रात के ठीक 2 बजे थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक जो दिल की धड़कन के साथ अजीब हम आहंगी पैदा कर रही थी। अली की आंख अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो पसीने में शराबूर था, सांस तेज और दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसने बस्तर पर करवट बदली, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो अपने जिस्म को हरकत देते हुए महसूस नहीं कर पा रहा था। ये क्या हो रहा है? वो चीखना चाहता था मगर आवाज हलक में ही दम तोड़ गई। तभी उसकी नजर छत पर पड़ी। छत, जो हमेशा सफेद होती थी, अब सियाह हो चुकी थी और उस सियाही में कुछ हरकत कर रहा था। एक धंधली सी शक्ल जिसकी आंखें नहीं थीं, मगर फिर भी वो अली को देख रही थी। अचानक घड़ी की टिक टिक रख गई। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया और फिर एक आवाज, अली, तुम जाग चुके हो मगर जिंदा नहीं हो। अली की सांस रक गई। क्या? ये लफ्ज उसके जहन में गूंजा, जबान से नहीं निकला। तभी वो साया आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, जैसे दीवार से बहता हुआ फर्श पर उतर रहा हो। उसका कोई चेहरा नहीं था, मगर वजूद से ठंडिक और मौत की बदबू आ रही थी। तुम मर चुके हो अली। अचानक सब कुछ बदल गया। वो खुद को बस्तर पर लेटा हुआ देख रहा था, लेकिन वो बस्तर पर था तो फिर ये कौन था जो देख रहा था? उसकी अपनी लाश, सफेद चादर में लपटी हुई, आंखें बंद, चेहरा जर्द और सीने पर हाथ बांधे हुए। अली की चीख जहन में ही दबकर रह गई। ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। वो खुद को तसल्ली देने लगा, मगर तभी दरवाजा खुला। उसकी मां अंदर आई, आंखें सूजी हुई, चेहरा आंसुओं से तर। इसके पीछे उसका बाप था, खामोश, नजरें झुकी हुई। मेरा बेटा। मां लाश से लपट कर रोने लगी। अली ने आगे बढ़कर मां को पकड़ना चाहा, मगर उसका हाथ हुआ में से गुजर गया। वो कुछ भी छू नहीं सकता था। वो चीखना चाहता था, अमी, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं, मगर कोई उसे सुन नहीं सकता था। तभी वही स्याह साया दोबारा उसके पीछे नमूदार हुआ। ये सिर्फ शुरुआत है अली, असल सफर तो अब शुरू हुआ है। अचानक कमरे की दीवारें गायब होने लगें, फर्श जैसे पघल रहा हो और अली नीचे की तरफ गिरने लगा, बहुत नीचे। अंधेरे में चीखें सुनाई देने लगे, हजारों चीखें, ऐसी चीखें जो सिर्फ मौत के बाद सुनी जाती हैं। ये क्या जगह है? अली का जहन चीख उठा। साया उसके सामने नमूदार हुआ। अब कुछ वाज़ेह था। ये दरमियानी दुनिया है, जहां वो रूहें रहती हैं जिनके गुनाहों का फैसला अभी बाकी होता है। मैंने क्या गुनाह किया है? अली ने चीखने की कोशिश की। साया करीब आया और पहली बार उसका चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा अली का अपना था, मगर जला हुआ, आंखें खाली और मुस्कुराहट खूनी। वो गुनाह जो तुम भूल चुके हो। अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया और एक जमला गूंजा, हर रोह को उसके राज मार देते हैं। अली की आंख खुली, मगर आंख खुलने का तसव्वुर ही बेमानी था, क्योंकि अब ना आंख थी, ना पलक। वो मौलिक था, न जमीन न आसमान, बस एक बेहद वसी अंधेरा जिसमें सरगोशियां तैर रही थीं। ये तुम्हारा माजी है अली। वही आवाज, वही साया, लेकिन इस बार साया उसके सामने नहीं था, बल्कि उसके अंदर था। मैं पागल हो रहा हूं? अली ने सोचा। नहीं, आवाज आई, तुम जाग रहे हो और ये सब जागने के बाद होता है। अचानक अंधेरे में रोशनी की एक लकीर नमूदार हुई। वो लकीर फैलती गई और एक मंजर बन गया। ये अली का कॉलेज था। अली की आंख खुली, मगर आंख खुलने का तसव्वुर ही बेमानी था, क्योंकि अब ना आंख थी, ना पलक। वो मौलिक था, न जमीन न आसमान, बस एक बेहद वसी अंधेरा जिसमें सरगोशियां तैर रही थीं। ये तुम्हारा माजी है अली। वही आवाज, वही साया, लेकिन इस बार साया उसके सामने नहीं था, बल्कि उसके अंदर था। मैं पागल हो रहा हूं? अली ने सोचा। नहीं, आवाज आई, तुम जाग रहे हो और ये सब जागने के बाद होता है। अचानक अंधेरे में रोशनी की एक लकीर नमूदार हुई। वो लकीर फैलती गई और एक मंजर बन गया। ये अली का कॉलेज था। वो खुद को जवान, जिंदा, हंसता हुआ देख रहा था, दोस्तों के दरमियान, बेफिक्र। लेकिन मंजर अचानक बदल गया। रेत, सनसान सड़क, बारिश हो रही थी। अली मोटरसाइकिल चला रहा था। पीछे उसका दोस्त अरसलान बैठा था। आहिस्ता चला, अरसलान चीखा, लेकिन अली हंस रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था, वो वीडियो बना रहा था। अचानक एक मोड़, एक तेज ब्रेक और फिर ठिकर, हर तरफ खून, शोर, खामोशी। अली की रूह लरज गई। नहीं, ये नहीं, मैंने उसे मारा नहीं था, यह हादिसा था। साया सामने आ गया। हादसा या लापरवाही? मंजर आगे बढ़ा। एम्बुलेंस, अस्पताल, और अरसलान स्ट्रेचर पर बेहद हरकत। डॉक्टर की आवाज, हम माजिरत चाहते हैं। अली के वालिदैन रो रहे थे। अरसलान की मां जमीन पर बैठकर अपना सर पेट रही थी।
और अली वो एक कोने में खड़ा था, खामोश, डरा हुआ। तुमने सच क्यों नहीं बताया? साया बोला। मंजर बदलन। पुलिस स्टेशन। बारिश थी, सड़क फिसलन वाली थी। अली झूठ बोल रहा था। मोबाइल? पुलिस ने पूछा। नहीं, मोबाइल नहीं था। वो झूठ जिसने सब कुछ बदल दिया। अरसलान का केस बंद हो गया, अली आजाद हो गया। मगर अरसलान, वो कब्र में चला गया। मंदर चांक टूट गया। अली चीख उठा। मैं डर गया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। साया मुस्कुराया। मौत जानबूझकर नहीं आती अली, मगर हिसाब जानबूझकर लिया जाता है। अचानक चीखें तेज हो गईं। अंधेरे में साए नमूदार होने लगे, चेहरे बिगड़े हुए, आंखें खाली। ये कौन है? अली पीछे हटा। ये वो रूहें हैं जो अपने गुनाहों से भागती रहीं। एक साया आगे बढ़ा। ये अरसलान था, मगर वो जैसा जिंदा था वैसा नहीं था। चेहरा उध जला, गर्दन टेढ़ी, आंखों से सियाह माया टपक रहा था। तुमने मुझे छोड़ दिया अली। अरसलान की आवाज कब्र की मिट्टी जैसी थी। अली घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर था। अरसलान करीब आया और उसके पीछे एक दरवाजा खुल गया। खून से बना दरवाजा। उस पर लिखा था, अगला मरहला। साया बोला, या तो सच का सामना करो या हमेशा के लिए यहीं रहो। दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, एक मानोस आवाज, अली की अपनी। अगर अंदर आए तो वापस नहीं जा सकोगे। अली का वजूद लरजने लगा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुल चुका था, लेकिन उसके पीछे अंधेरा नहीं था। वहां रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो आंखों को जला दे मगर दिल को और ज्यादा खौफजदा कर दे। अली पीछे हटना चाहता था, मगर अब उसके पास जिस्म नहीं था, सिर्फ नीयत थी। और नीयत खुद ब खुद आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई अनदेखे हाथ उसे धकेल रहे हों। ये क्या जगह है? अली की सोच चीख उठी। दरवाजे के पार एक लंबी राहदारी थी। दोनों तरफ आईने लगे हुए थे, मगर इन आईनों में अली खुद को नहीं देख रहा था। वो दूसरों को देख रहा था। वो सब लोग जिनकी जिंदगी में वो एक लम्हे के लिए आया, और सब कुछ बदल गया। पहला आईना, और सिलान की मां। वो रात को जाए नमाज पर बैठी रो रही थी, हाथ दुआ के लिए उठे हुए, मगर आवाज कांप रही थी। या अल्लाह, मेरे बेटे को इंसाफ दे। अली ने नजरें चरा लें। दूसरा आईना, उर्सलान का छोटा भाई स्कूल के बाहर खड़ा, बाकी बच्चों को अपने भाई के साथ हंसते देख रहा था, और फिर खामोशी से आंसू पूंछ रहा था। तीसरा आईना, अली खुद, लेकिन जिंदा अली। वो दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था, चाय पी रहा था। जिंदगी चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सजा है, अली ने सोचा। साया अब उसके साथ साथ चल रहा था। ये याद दहानी है, सजा बाद में आती है। राहदारी के आखिर में एक कमरा था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अदालत, लेकिन कोई जज नहीं था, कोई वकील नहीं, सिर्फ एक कुर्सी, और वो कुर्सी खाली थी। यहां कौन फैसला करेगा? अली घबरा गया। साया बोला, तुम खुद। अचानक कुर्सी पर अली बैठा हुआ था, मगर ये वो अली नहीं था जो खौफजदा था। ये वो अली था जो हादसे के बाद जिंदा रहा, पराएतमाद, खामोश, बेहिस। तुम क्यों खामोश रहे? साया पूछने लगा। कुर्सी पर बैठा अली बोला, क्योंकि सच बोलता तो सब कुछ खत्म हो जाता। क्या? मेरा करियर, मेरी इज्जत, मेरे माँ बाप की उम्मीदें। साया ने सवाल किया। और अरसलान? कुर्सी वाला अली मुस्कुराया। वो तो मर गया था। ये सुनकर अली की रूह कांप गई। मैं ऐसा नहीं हूं, वो चीख उठा। साया उसकी तरफ मड़ा। यही सबसे खौफनाक सच है अली। तुम थे। अदालत लिरुजने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ गईं, और हर दरार से आवाजें निकलने लगे। इंसाफ, सच, एतराफ। अचानक जमीन खुल गई। नीचे एक गड्ढा था, बहुत गहरा। इसमें आग नहीं थी, बल्कि मनाजिर थे, बार बार चलते हुए। हादसा, खून, अरसलान की आखिरी सांस, उसकी मां की चीख, बार बार, बार बार। ये जहन्नम है? अली ने कांपते हुए सोचा। साया बोला, नहीं, ये तुम्हारा जमीर है। अचानक एक और दरवाजा जाहिर हुआ। यह दरवाजा सफेद था, सादा, खामोश। इस पर कुछ नहीं लिखा था। ये क्या है? अली ने पूछा। साया पहली बार खामोश हुआ, फिर बोला, ये वाहद रास्ता है। कहां जाता है? सच तक। और अगर मैं न गया? साया अली के करीब आया, तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। अली ने सफेद दरवाजे की तरफ देखा, फिर पीछे गड्ढे की तरफ, जहां उसका गुनाह जिंदा था। अचानक दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, कमजोर, धीमी। अली, ये अरसलान की आवाज थी, मगर इस बार इसमें गुस्सा नहीं था, बस इंतजार था। अली ने फैसला कर लिया। वो आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। सफेद दरवाजा बंद हो चुका था। अली अब किसी दुनिया में नहीं था, वो याद के अंदर था। एक छोटा सा कमरा, मध्यम पीली रोशनी,
दीवार पर एक घड़ी जिसकी सुइयां पीछे की तरफ चल रही थीं। सामने अरसलान बैठा था, मगर इस बार वो जला हुआ नहीं था, न जख्मी न खौफनाक। वो बिल्कुल वैसा था जैसा हादिसे से एक दिन पहले था, जिंदा। ये क्या है? अली की सोच लर्ज रही थी। ये वो लम्हा है जहां रूह सच बोलती है। अरसलान ने कहा, क्या तुमने मुझे मारा? ये सवाल गोली की तरह लगा। अली खामोश रहा। कमरे की दीवारें सांस लेने लगीं। घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। यहां खामोशी भी झूठ होती है। अरसलान ने कहा। अली ने सिर झुका लिया। मैंने गाड़ी आहिस्ता नहीं की, मैं वीडियो बना रहा था, और मैंने सच नहीं बोला। हर लफ्ज के साथ कमरा लरजता गया। रोशनी मधम होने लगी। तुमने मेरी मौत छिपाई, अरसलान बोला, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह यह था कि तुमने मुझे भुला दिया। अली के वजूद से आंसू जैसे बहने लगे। मैं हर रात तुम्हें देखता था। अरसलान की आवाज नर्म थी, मगर तुमने एक रात भी मुझे याद नहीं किया। अचानक कमरा बदल गया। वो कब्रिस्तान में खड़े थे। अरसलान की कब्र सामने थी, मगर हैरत की बात यह थी कि कब्र के साथ एक और कब्र थी, अली के नाम की। मैं तो मर चुका हूं, अली ने कांपते हुए सोचा। तुम उस दिन मर गए थे, अरसलान ने कहा, जिस दिन तुमने सच को दफन किया। जमीन हिलने लगी। अली की कब्र से आवाज आई, मुझे आजाद करो। साया दोबारा नमूदार हुआ, लेकिन अब वो अली जैसा नहीं था। वो वक्त जैसा था, बूढ़ा, गहरा, खामोश। फैसला हो चुका है, साया बोला। क्या सजा है? अली चीखा। साया ने कब्र की तरफ इशारा किया। तुम्हें वापस भेजा जाएगा। अली चौंक गया। वापस जिंदा? नहीं, साया बोला, सच के साथ। अचानक रोशनी फटी। अली की आंख खुल गई। अस्पताल का कमरा, मशीनों की आवाजें, डॉक्टर की आवाज। ये मौजज़ा है, वो कोमा से बाहर आ गया है। मां रो रही थी। बाप साकत खड़ा था, लेकिन अली मुस्कुरा नहीं रहा था, क्योंकि उसे सब याद था। चंद दिन बाद पुलिस स्टेशन। अली कुर्सी पर बैठा था। मैं एतराफ करना चाहता हूं। उसकी आवाज मजबूत थी। हादसा मेरी गलती से हुआ था। कमरा खामोश हो गया। अरसलान के वालिद की आंखों में आंसू आ गए। अदालत, सजा, खीद। मगर अली के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि पहली बार वो जिंदा था। जेल की रात। अली सो रहा था। दीवार पर एक साया बना, अरसलान का। वो मुस्कुरा रहा था, और फिर एक आखिरी जुमला गूंजा, कुछ रूहें मरकर नहीं, सच बोलकर आजाद होती हैं।